नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। पिछले दिनों मनीष कश्यप का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो बिहार के एक जेल में जो दुर्व्यवस्था है वहाँ की उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके साथ गजरियों नशरियों को रखा गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनके मुंह पे गांजा पीकर धुआं छोड़ देते हैं लोग, जिससे उनके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ गया है। एक तो ये कि जब एक पत्रकार को, एक जाने माने पत्रकार को जब जेल में रखा जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए सरकार इस कदर ढिलाई दे रही है। जेल की जो अंदर की व्यवस्था है वो आपराधिक प्रवृत्ति की होती जा रही है। इस तमाम मसले पर क्या कुछ असर जाएगा आगे अन्य राज्यों में और लोग क्या सोचेंगे, इस पूरे मसले पर हम इस पर बात करने वाले हैं बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित सांघी से, और वो बताएंगे कि क्या कुछ सोचना है उनका मनीष कश्यप के बारे में, उनके इस वीडियो के बारे में और बिहार सरकार की जेल व्यवस्था के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे सब बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहिएगा, वीडियो तो आपने देखा ही होगा। देखिए, आज बिहार की स्थिति जो है ना, ये सबसे नकारा हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार का है वो सबसे नकारा हो चुका है। जंगल राज पार्ट 1 के बाद आपने देखा होगा कि जंगल राज पार्ट 2 किस प्रकार से प्रभावशाली हो गया है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार आदि जो घटनाएं हैं किस प्रकार से समाज में आपने देखा होगा कि फैल रही हैं। इसके अलावा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक पत्रकार की सरेआम हत्या हो जाती है, और आज बिहार के जेल में एक पत्रकार को रखा गया, एक यूट्यूबर को रखा गया, और कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बिहार के बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है सच की आवाज दबाने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार, कोई भी यूट्यूबर अगर सच को बाहर निकालने का कार्य करता है और सच को बाहर निकालने के लिए सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने वाले जो लोग हैं, उनको जानबूझकर दबाया जा रहा है, जानबूझकर उनके हितों को की उपेक्षा की जा रही है, और जानबूझकर एक तरीके से उन्हें बड़ा अपराधी बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये समझने की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो घमंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है, और घमंडिया गठबंधन के लोगों के साथ जो आजकल वो बैठ के गले में गले मिला करके बातें कर रहे हैं, उन्हें पूछना चाहिए उस घमंडिया गठबंधन में जो उदयनिधि स्टालिन जैसे जो लोग हैं, जब ये सनातन संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर आघात करते हैं, और देश में जो सबसे बड़ी आबादी है, 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में हिंदू सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं को मानने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर ये एफआईआर क्यों नहीं करवाते हैं? बिहार में आखिर क्यों नहीं उनके ऊपर एफआईआर हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि परिवारवाद को प्रश्रय देने वाले लोग, और परिवारवाद की गोद से आगे निकलकर व्यक्तिवाद की गोद में बैठने वाले लोग, और व्यक्तिवाद से पुनः परिवारवाद की गोद में खेलने वाले जो लोग हैं, ये हमेशा से उन्हीं लोगों को इन्होंने प्रश्रय दिया जो राजतंत्र, एक तरीके से अघोषित राजतंत्र चलाने वाले लोग हैं। आम व्यक्ति का बेटा, गरीब का बेटा, मध्यम परिवार से आने वाले व्यक्ति का बेटा अगर आगे बढ़ता है, सामाजिक मुद्दों को अगर आगे बढ़ाता है, और हम जैसे जो साधारण तबके की आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, उनका गला घोंटने का अगर कोई काम कर रहा है बिहार में, तो नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे लोग हैं। विपक्ष चीख चीख कर कहता है कि मोदी सरकार में गोदी मीडिया हो गया है, लेकिन बिहार में उसका उलट देखने को मिला है। बिहार सरकार की तरफ से लगातार मनीष कश्यप पे जो एनएसए वगैरह लगा और उसके बाद जो भी प्रकरण हुआ सबके सामने है। बिहार सरकार पत्रकारों के लिए कितना ओपन है? नीतीश कुमार कहते हैं कि हम तो कभी रोके नहीं हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ मनीष कश्यप उदाहरण है। क्या कहिएगा? देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। बिहार में जिस तरीके से बिहार के बच्चों का एक कालखंड से मैं बताऊंगा कि जो पलायन हो रहा है, जंगल राज पार्ट 1 से ही पलायन हो रहा है। हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, उनका भी पलायन हुआ जब दूसरे राज्यों में जाकर के इन्होंने छोटे छोटे उद्योग धंधों में अपनी संलिप्तता जो है वो जाहिर की, छोटे छोटे उद्योग धंधों में लिप्त हुए। उसके बाद उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, परंतु बिहारी प्रतिभा को दबाने के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त करने के लिए जो कार्य बिहार सरकार के जो लोगों ने किया, एक तरीके से मैंने उन्हें पहले भी आपको मैंने बताया था कि क्या किसी व्यक्ति की हत्या जो है वही हत्या होती है क्या? व्यक्ति के भविष्य के को खराब कर देना भी एक तरीके से हत्या ही है। तो इस तरीके का कार्य बिहार के बच्चों के भविष्य के का अगर कोई हत्यारा है, तो वो जंगल राज पार्ट 1 की सरकार रही, और जंगल राज पार्ट 2 की जो सरकार है वो एक तरीके से बिहार के लोगों के भविष्य का एक तरीके से उन्होंने हत्या किया है।
तो इसको समझने की आवश्यकता है। जब बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, जब उनके साथ वहां दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, और अगर कोई एक यूट्यूबर या फिर एक पत्रकार इस विषय को आगे बढ़ाता है, इस विषय को सबके सामने लेकर के आता है, तो ये लोग जानबूझकर उसका गला घोटने की कोशिश करते हैं। सच की आवाज को दबाना बहुत मुश्किल है। बिहार के बच्चे, बिहार के युवा, बिहार की माताएं बहनें सभी जो हैं सजग हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो हमेशा से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आवाज को अगर कोई दबाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वैसे लोगों के साथ खड़े होकर और प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक के साथ खड़े होकर समाज का जो प्रत्येक वर्ग है, जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय में बटा हुआ जो समाज है, उन सभी को एकजुटता के धागों में पिरोने का अगर कोई कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी। मैं फिर से पत्रकारों की स्वतंत्रता पे आऊंगा। बिहार में जब इंडिया गठबंधन कुछ पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट करती है एक तरफ, दूसरी तरफ बिहार में मनीष कश्यप उदाहरण है, लेकिन नीतीश कुमार उल्टा इसके आके ऑन कैमरा कहते हैं कि हमने कभी रोका नहीं है। नीतीश कुमार के बात में और उनके गठबंधन की एक्टिविटी में साफ अंतर नजर आ रहा है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि बार बार ये जो इंडिया शब्द जो दिया जाता है ये गलत है। उनका गठबंधन जो है वो इंडी गठबंधन है, ए फॉर अलायंस होता है। जब किसी भी शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें ए फॉर अलायंस होता है, तो इंडी गठबंधन है। जैसे आपने देखा होगा कि बार बार बहुत सारे लोग कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, तो आई फॉर इन्फेक्शन तो पहले से ही उसमें होता है। तो वैसे ही ये लोग इन्फेक्शन है समाज के, और समाज का जो इन्फेक्शन है ना, वो परिवारवाद को चलाने वाला जो इन्फेक्शन इनके दिमाग में घुसा हुआ है, उसको जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूर करेगी। इस बीमारी से निजात जो है वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस इंडी जो गठबंधन इन्होंने बनाया है और परिवारवाद का जहर जो समाज में जो फैला रहे हैं और परिवारवाद के जो पोषक हैं, इनको ये इस बीमारी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। पत्रकारों की स्वतंत्रता बताइए, क्या लगा? पत्रकारों की स्वतंत्रता, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में प्रखर रूप से पत्रकारिता की स्वतंत्रता है। प्रत्येक पत्रकार का एक सम्मान है, और पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है वो संपूर्ण देश में होनी चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जो है, और उसके खिलाफ मुझे लगता है कि सबको समानता के साथ जो मौके हैं उन्हें प्रदान करना चाहिए। नीतीश कुमार की कथनी में और उनके गठबंधन की एक्टिविटी में अंतर नजर आ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने किसी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया भाई, लेकिन इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन आप कह रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों को, नेशनल मीडिया के पत्रकारों को ब्लैकलिस्ट किया कि हम उन्हें कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। बिहार में मनीष कश्यप भी पत्रकार है जिनके साथ ये व्यवहार किया गया, लेकिन नीतीश कुमार उल्टा इसके उलट बयान देते हैं। तो नीतीश कुमार एक तरह से वो चेहरा बने हुए हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, बाकी काम वही हो रहा है जो गोदी मीडिया के साथ आरोप लगता रहा है कि पत्रकारों पर अंकुश लगा कर रखना है। बिहार में ये हो रहा है, इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, पुनः एक बार समझने की आवश्यकता है। भारत सरकार के नेतृत्व में 2014 के बाद भारत सरकार के नेतृत्व में विभिन्न योजनाएं जो हैं विभिन्न कालखंडों में लगातार भारत के लिए और देश के यशस्वी जनता के लिए क्रमिक रूप से योजनाएं आ रही हैं। उन योजनाओं पर हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो बात करते हैं, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से उस पर चर्चा होती है। तो जब चर्चाएं होती हैं और जो देश की यशस्वी जनता है, जब उन्हें योजनाओं के विषय में पता चलता है और योजनाओं से जब वो लाभान्वित होते हैं, तो इसका दुख सबसे ज्यादा किसको होता है? इसका दुख ये इंडी गठबंधन के लोगों को होता है। तो ये जानबूझकर पत्रकारिता यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आघात करते हैं। ये इन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया, घोटालों की श्रृंखला इन्होंने खड़ी कर दी थी। देश को कहीं ना कहीं एक तरीके से आतंकी घटनाओं का गढ़ जो है वो देश बन रहा था। उस समय के परिवेश की मैं बात करूंगा, उससे अगर निजात दिलाने के लिए अगर किसी ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये था हमारे साथ इस वक्त सुमित शशांक जी थे, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बिहार से, और उनका ये कहना था कि बिहार में जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, पत्रकारों पे अंकुश लगाने की बात कह लीजिए, या फिर जो वो जंगल राज 2 का एक उदाहरण है जिसमें कुछ नयापन नहीं है, वो जैसा उम्मीद था वैसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या एक तरफ जहाँ विपक्ष मोदी सरकार पे गोदी मीडिया का आरोप लगाता है, वहीं दूसरी तरफ क्या बिहार में वही काम हो रहा है, पत्रकारों पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है। मनीष कश्यप को उदाहरण के तौर पर रखा गया है कि अगर सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम पे भी वही होगा जो मनीष कश्यप के साथ हुआ है।
फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको कुछ कहना है तो हमें अपने विचार कमेंट में बताइए। यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। जुड़िए हमारे साथ। मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।